मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्व के प्राप्ति के लिए, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं श्रेयस के लिए, आवश्यकता है कुछ प्राथमिक चीज़ों की। उसमें तो एक है श्रद्धा, जिससे हम सुन रहे हैं, जिस विषय के बारे में सुन रहे हैं, इन दोनों पर हमारे अंतःकरण में नितांत श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक हम अज्ञान के क्षेत्र में हैं तो शक्ति आती है श्रद्धा के बल से। तो पहली बात ये बताई। फिर दूसरी बात ये बताई कि इस तत्व को प्राप्त करने के लिए हम चाहे कितने भी उपाय करें, कितनी भी बुद्धि को लगावे, तर्क करें, लेकिन उस सब में सफलता तब मिलती है जब ईश्वर अनुग्रह होता है। ईश्वर के अनुग्रह के सिवा कोई भी साधना सफल नहीं होती। और इस ईश्वर के अनुग्रह को लेने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में उपासना प्रारंभ करें। तो उपासना किसकी करें? उपासना उसकी करें कि जो व्यक्ति समर्थ हो, सामर्थ्यशाली हो। तो किस प्रकार से विचार? जब इस जगत की कोई भी वस्तु को जो अवयव युक्त है, जिसमें कोई आकार प्रकार है, तो उसको निर्माण करने वाला कोई तो भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के पीछे बुद्धि होना आवश्यक है। और उसी प्रकार से ये जगत, इसका भी कोई निर्माता है। पहले ये बात समझ लें। दूसरी बात, जैसे जब हम इस भौतिक जगत में भी व्यावहारिक दृष्टि से जब कोई हमारी सेवा नौकरी के रूप में करता है तो उसकी हम भलाई करते हैं, लेकिन उसके बदले में। लेकिन यदि कोई हमारी सेवा निष्काम भाव से करता है तो उसका जो फल है वो नियमों से लागू नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में भगवान की उपासना सकाम भाव से करते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए, तो उसमें हमारे जीवन में जो प्राप्तव्य है वो तो भगवान दे देंगे। लेकिन जब हमारी उपासना निष्काम भाव से हो जाती है तो इस संपूर्ण जगत को चलाने वाले जो परमात्मा है, भगवान है, वो ऐसे भक्त के लिए सभी नियम जो है वो बांध करके अलग रख देते। आपको याद होगा पिछली बार ये विचार बहुत सुंदर आया था। प्रारब्ध का विषय उनके लिए है कि जो भगवान से विमुख है, उनके लिए बताते हैं कि आपने बुरा कर्म किया इसलिए ऐसा प्रारब्ध आया।
और आपने अच्छा कर्म किया इसलिए ऐसी बात निर्माण हुई। तो यह कर्म, कर्म का सिद्धांत, कर्म के नियम, प्रारब्ध इत्यादि ये सभी के सभी जो भगवान विमुख है उनके लिए है। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनके लिए तो इसका चक्कर है ही नहीं, क्योंकि जो भगवान के भक्त है वो तो हर चीज को प्रभु का प्रसाद के रूप में स्वीकार करते। तो जीवन में जो प्रसाद हमको मिलता है वो प्रसाद प्रारब्धवश नहीं मिलता, प्रसाद हमेशा मिलता है अनुग्रहवश। तो हमारे कर्तृत्वाभिमान से प्रेरित होकर के और स्वार्थ के द्वारा जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें कर्म सिद्धांत लागू हो जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में निष्काम भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं तो सभी प्रकार के जो नियम है वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो परमात्मा की शक्ति है उसमें हम अपने आप को इस प्रकार से लगा देवे कि प्रभु हमारे तरफ ध्यान कर रहा है, तो भगवान की निष्काम भाव से उपासना करनी चाहिए। और जब हम भगवान की निष्काम भाव से उपासना करते हैं तो कहते हैं सर्वं जानाति तत्काले फलं दद्याच सत्वरम आर्तमर्थार्थिनं देवः तदर्थेनाभियोजितुं स्वनियत्या कर्मवाकं प्रतीक्ष फलमादिशेत् निर्हेतुक उपासकं स्वम् अनन्य शरणं विभुः ज्ञात्वा सर्वात्मना तस्य योगक्षेमवहो भवेत् अप्रतीक्षं कर्मपाकं नियतिं स्वां विधूय च। जब हम जगत में देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी सकाम भाव से सेवा करते हैं तो उसके लिए नियम होते हैं। जो नौकरी करते हैं उनके लिए नियम है, इतने बजे आना है, आना ही है, इफ़ यू आर लेट यू आर पनिश। और हमारे आश्रम में जो काम करने वाले लोग हैं वो उसमें से कोई नौकरी करते हैं और कोई सेवा करते हैं। तो जो नौकरी करते हैं उनको तो हम डांट डपट के काम करवा लेते हैं, और जो सेवा करते हैं वो हमको डांटते हैं और हमको कुछ नहीं कह सकते उनको, क्योंकि वो नौकर तो है ही नहीं हमारे। तो जो सेवा करते हैं निष्काम भाव से, उसके बदले में कुछ पैसा इत्यादि नहीं लेते, तो उनके लिए काहे के नियम। उसी प्रकार से जो भगवान के निष्काम भाव से उपासना करते हैं तो कहते हैं निर्हेतुकम उपासकम। जो निर्हेतुक उपासक है उसका योगक्षेम भगवान देखते हैं और उसके लिए अप्रतीक्षम कर्म पाकम नियतिम। जो भगवान के संकल्प है, भगवान के सिद्धांत है, जो कर्म जब परिपक्व हो जाएगा तब उसका कर्म फल मिलेगा, ये सभी के सभी जो नियम है वो भगवान इकट्ठे करके रख देते हैं, क्योंकि ये जो उपासक है ये निर्हेतुक है, निष्काम है। और तत्साधनम संप्रसाद्य द्रुतम संयोजयेत् फले एतदेव महेशत्वम स्वातंत्र्यम महतंतु यत। और भगवान की यही महेशता है, यही श्रेष्ठता है, यही सामर्थ्य है कि जो अपने सभी नियमों को नियंत्रित करने में स्वतंत्र है, समर्थ है। और इसीलिए ऐसा जो निर्हेतुक उपासक है उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रारब्ध इत्यादि बीच में नहीं आता। प्रारब्ध नियतिर्वापि महेश विमुखम भवेत् एतन्नुकंडुक तनये अत्यंतम ईश्वर तत्परे। तो यह प्रारब्ध नियति कर्म के सिद्धांत ये तो भगवान के विमुख है, उन्हीं के लिए है। इसीलिए उसका सिद्धांत क्या निकला, कहते सर्वै ज्ञातम महेशस्य नियत्यारब्ध लंघनम अत्र उपपत्तिन्ते वक्षे शृणु प्राण प्रिय इतम। यद्यपि ये प्रारब्ध के सिद्धांत इत्यादि इनका उल्लंघन करना असंभव है, और फिर भी जब भगवान चाहते हैं तो यह नहीं होता, क्योंकि ये केवल पुरुषार्थहीन लोगों के लिए है। अच्छा, प्रारब्ध को जीतने के लिए अनेक प्रकार है। एक तो है जैसे कहते हैं प्राणायाम के द्वारा,
प्रारब्ध पर विजय प्राप्त हो सकता है और व्यक्ति सुख दुख से परे हो जाता है। प्राणायाम से प्रारब्ध पर कैसा विजय प्राप्त होगा? ये जब श्लोक हम पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में यही विचार रहा था कि आदमी प्राणायाम कर रहा है, प्रारब्ध पर कैसे विजय प्राप्त करेगा? तो उससे ये निकला विचार के मंथन के बाद, जब व्यक्ति प्राणायाम तत्पर रहता है तब उसका मन एकाग्र रहता है, उसका मन अपने स्थूल देह इंद्रिय इससे उपरत हो जाता है। और जब हमारा मन देह इंद्रिय से उपरत हो गया तो देह इंद्रिय को प्रारब्ध के प्रबलता से जो सुख दुख प्राप्त होने हैं वो सुख दुख के कारण यह प्राणायामी सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा भी प्रारब्ध पर विजय प्राप्त करी जाती है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थहीन है वह तो हमेशा प्रारब्ध के द्वारा ही दुखी होते हैं। और यह जो परमात्मा की शक्ति है, नियति स्यात् ईश शक्ति ही संकल्पैक स्वरूपिणी सत्य संकल्प एवेशो अनुल्लंघ्या ही अत एवसा। और भगवान की जो संकल्प शक्ति है जिसको लेकर के ये संपूर्ण जगत चल रहा है, ये अनुल्लंघ है, उसको कोई पार नहीं किया कर सकता है। और ऐसी ये जो परमात्मा की शक्ति है यह कुंठिता सापि भवति परमेश परायणे अकुंठितापि भवति यतः सा तादृशी भवे। हालांकि यह जो सिद्धांत है ये कुंठित नहीं हो सकता क्योंकि सबके लिए लागू है, लेकिन परमेश परायणे, लेकिन जो भगवान के भक्त है उन पर ये लागू नहीं होता। तस्मात्, इसीलिए हेमलेखा अपने पति शिष्य को कह रही है, हेमचूड़ को, तस्मात् कुतर्कम संत्यज्य महेशम शरणी कुरु अहेतुकतया सत्वाम नियोजयति श्रेयसी। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि अब मैं कौन सी साधना करूं और क्या करूं, उस चक्कर में मत पड़ो। अपने आप को परमात्मा की उपासना में लगा दो। देखो भैया, ये बहुत आवश्यक बात है। जब व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की उपासना का अभाव होता है तो व्यक्ति सब कुछ करेगा, सफलता भी पाएगा, लेकिन भगवान से दूर जाता जाएगा। तो अपने जीवन का दुख जो है वो परमात्मा से विमुख होना। तस्मात् कुतर्कम संत्यज्य, सभी प्रकार के कुतर्क का त्याग करके भगवान के शरण हो जाओ और फिर वही परमात्मा हमारे लिए जो योग्य प्रकार की व्यवस्था है वो कर देते हैं। एतावदेव सोपानम प्रथमम क्षेम सौधकम एतद् विहाय चान्यत्र नास्ति षट्फल संभवः। श्रुत्वेत्थं वचनम राम हेमचूड़ प्रयोदितम प्रपच्छ भुजस्ताम कांताम अतिहृष्ट मनास्तदा। तो यही प्रथम सोपान है अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति का। कौन सा? जीवन में उपासना नित्य निरंतर होनी चाहिए। जैसे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, उपासनेला दृढ़ता लवावे। जीवन में उपासना को दृढ़ता से करना है। और ये उपासना 2-3 प्रकार की, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। एक तो उपासना ये है कि उपासना माने जीवन को नियम से चलाना। अपने जीवन में नियमों का आदर होना चाहिए। हम उठते कब है, सोते कब है, बैठते कब है, खाते कब है, और उनके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जीवन में नियम होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम अपना ऐसा जीवन सामाजिक जीवन नियम से जीते हैं तो दूसरी बात आती है भगवान के नामस्मरण की। तो उपासना में सबसे प्रबल यदि कोई अंग है तो भगवान का नामस्मरण। और यह नामस्मरण लेने की प्रक्रिया अनेक है। इसमें से जिसके द्वारा हमको स्वयं को लाभ हुआ है और जिसमें हमको स्पष्टता आ गई है वो ये है कि हम भगवान का नाम अपने श्वासों के साथ लें।
जैसे हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया है हरि ओम, उसका जप करते हैं, तो आपका जो इष्ट मंत्र होगा उसी का करिए, बदलने की कोई जरूरत नहीं। ये हईच दी तो ले लेना फ्री में। तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं उस समय हरि शब्द का उच्चारण करें, और जब श्वास बाहर फेंकते हैं उस समय ओम शब्द का उच्चारण करें। तो यह जब नित्य निरंतर होता रहेगा, पहले अटपटा लगेगा, नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। थोड़ा विश्वास रखे और थोड़ा धैर्य, धीरज, सबूरी, पेशेंस रखे, हो जाता है। ये करने से बात ये हो जाती है कि हमारी जो स्थूल देह है, यह स्थूल देह और मन, इनको एकत्र रखने वाली प्राण शक्ति है। और ये प्राण शक्ति जब ज्ञान शक्ति माने मन इनके साथ नहीं होगी तो ये मन का देह पर जो प्रभाव है, पकड़ है, वो बड़ी दृढ़ हो जाती है। और यदि हमको इस देह से अपने मन को छुड़ाना है, माने अपने मन से देह को छोड़ देना है, यदि ये करना है तो उसके लिए पहली आवश्यकता ये है कि ये मन को, जो प्राण शक्ति है, जो अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में है, इस प्राण शक्ति के साथ इस मनोमय कोश को सिंक्रोनाइज करना है, एक दूसरे को मदद वाले करना है। और ये तब हो जाता है जब हम भगवान का नाम लेते समय यह सिंक्रोनाइजेशन करें, एंड इट हैज टू बी डन कॉन्शियसली। तो जब हम शांत होकर के बैठते हैं, अपने इष्ट देवता गुरु महाराज, उनका स्मरण किया, आसन पर बैठे, आंखें बंद कर ली और इसमें शुरू कर दिया, अंदर गई हवा, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इसमें अनेक साधनाएं अपने आप हो जाती हैं। पहली साधना, जो हमारा मन भटकते रहता है ध्यान करते समय, उस मन का भटकना बंद हो जाएगा। क्यों? अब उस मन को हमने एक एक वृत्ति में हरि, दूसरे वृत्ति में ओम, ये दो विषय दे दिए हैं। मन का भटकना माने क्या? जब मन में अनेक विषयों को प्रवेश मिलता है उसको कहते हैं मन का भटकना। जब ये अपने श्वासोश्वसन के साथ जब इस मन को बता दिया भाई तुम्हारा ये काम है, तो उसको लगा दो। तो पहले 2-4 बार करेगा, फिर भटकेगा, तो कोई बात नहीं। शनै शनै उपरमे बुद्ध्यान धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। उसके लिए इसके पहले श्लोक में भगवान बताते हैं 6वें अध्याय में, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। तो हमारे मन में किसी भी प्रकार के संकल्प, ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कोई संकल्प नहीं। तो इस प्रकार से जब हम नाम स्मरण के साथ हमारे श्वासों को जुड़ाते हैं तो इसके द्वारा मन भटकना बंद हो जाता है। दूसरी बात, यदि ये ठीक से हुआ तो हमारी जो प्राण शक्ति है, भिन्न इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उनमें से इनको बहिर्मुखी बनाती है। वो बहिर्मुखित्व अपने आप कम हो जाता है। जो इस प्रकार का जप करता है, जिसको योग की भाषा में सोहम साधना कहते हैं। चाहे आप सोहम कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, वो सवाल नहीं। सवाल ये है कि क्या हम अपने सांसों के साथ इस नाम को जोड़ रहे हैं, ये महत्व की बात है। अब ये जब हम करते रहेंगे तो हमारे इंद्रिय अपने आप, उनकी जो बाहर जाने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, और मन का जो अनेक विषयों में भटकना है वो कम हो जाएगा। और ये जितना हम करते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, उससे परिणाम ये होगा कि हमारा स्थूल देह और जगत के विषय माने जागृत अवस्था अब हमको परेशान करना कम कर दे। तो पहले अपनी उपासना के द्वारा
यह जागृत अवस्था का प्रभाव हम पर कम करना है। तो एतावदेव सोपानम प्रथमम क्षेम सौधकम एतद्विहाय चान्यत्र न अस्ति ईषत् फल संभवा। तो जब तक ये उपासना हम नहीं करेंगे तब तक के इस क्षेम सौध माने यह जो मुक्ति का राजमहल है, इस मुक्ति के राजमहल में हमको प्रवेश नहीं मिल सकता। और अब बता रहे हैं भगवान दत्तात्रेय जी परशुराम जी को कहते हैं, श्रुत्वा इत्थम वचनम राम, हे राम, हे परशुराम जी, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का वचन सुनने के बाद हेमचूड प्रिया उदितम, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बताया हुआ ये वचन सुनने के बाद पप्रच्छ भूयस्ताम, उसके बाद फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कांता पूछा, कहते हैं प्रिये महेश्वरम ब्रूहि यहाँ शरण्यो भवेन मम सर्वकर्ता स्वतंत्रात्मा यत् शक्त्या नियतम जगत तम विष्णु आहुः केचित् शिवगणेश्वरम यथा तथा सूर्य नृसिंहादिम बुद्धम सुगतमेव च अर्हंतम वासुदेवं च प्राणम सोमं च पावकम कर्म प्रधानम अणवः इत्यादि बहुधा जगु। अब जो आपने कहा कि जो ईश्वर है, महेश्वर है, उसकी उपासना, उसका नाम लेते रहो श्वासोच्छ्वासन के साथ, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कौन है ईश्वर, कौन है भगवान, क्योंकि उसके बारे में अनेक बातें हमने सुनी है। तो मेरा शरण्य कौन है, मैं किसकी शरण जाऊं? क्योंकि जो सर्वकर्ता है, स्वतंत्र आत्मा है, जिसने ये जगत का निर्माण किया है, नियंत्रण कर रहा है, उसके बारे में कोई कहते हैं वो विष्णु है, तम विष्णु प्राहु आहुः केचित् शिव केचित् गणेश्वरम। तो कोई कहते हैं कि इस जगत का नियंत्रण करने वाला विष्णु है, कोई कहते हैं शिव है, कोई कहते हैं गणेश जी है। आपने हर एक के अथर्व शीर्ष सुने होंगे, शिव जी का अथर्व शीर्ष है, गणेश जी का अथर्व शीर्ष है, देवी का अथर्व शीर्ष है, और हर एक अथर्व शीर्ष में बताते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, बाकी तुम्हारे नौकर है। तो इसीलिए हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है ये महेश्वर, शिव है या विष्णु है या गणेश जी है या सूर्य है या नृसिंह भगवान है या बुद्ध है या सुगत है या अरहंत माने जो जैनियों के है देवता वो, या वासुदेव है कि प्राण है हिरण्यगर्भ, कि चंद्रमा है कि अग्नि है कि कर्म है कि प्रधान माने प्रकृति है कि अणुरेणु है, पता नहीं। इसके बारे में इतने सारे विचार है और हम तो वैसे ही कंफ्यूज है और कंफ्यूज हो जाते। तो जगत कारणम रूपम वै विचित्रम मतभेदिदम तत्र क्व ईश्वर बुद्धिस्तु कर्तव्या तत्समीरय। तो जगत का कारण इस प्रकार से भिन्न भिन्न मतों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादित किया गया है, और प्रत्येक मत अपने ही मत को स्वीकार करता है और दूसरे मतों का तिरस्कार करता है, और इसीलिए हम बड़े कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ईश्वर बुद्धि तत्र कर्तव्या। तो किसमें हम ईश्वर बुद्धि करके उसकी उपासना करें, तत्समीरय, वो मुझे ठीक से बताओ। नहीं एतद् विदितं किंचित भवेदिति स्थि निश्चयः यतः स भगवान व्याघ्रपादा दृष्टपरावरः अतस्ते योषितोप्येवं ज्ञानमेतद् विराजते ब्रूहि मे श्रद्धधानाय प्रियामृत प्रभाषिणी। अब पहले यही हेमचूड था, जब उसने अपने पत्नी से वो कहानी सुनी थी, मेरी एक माँ थी और फिर उसने मुझे एक सखी दे दी खेलने के लिए। तो वो जब कहानी सुनी तो यही हेमचूड था, कहता था कि पता नहीं तुम जैसे सपने में कोई बकवास करता है वैसे बकवास कर रही हो, तुमको भी समझ में आ रहा है तुम क्या बोली जा रही हो। और वही पति अपने पत्नी को उपदेश संबोधित करता है, कहते हैं कि मुझे तो ऐसा निश्चय है कि जगत की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो तुमको मालूम नहीं, क्योंकि तुम जो भगवान व्याघ्रपाद थे
उनकी शिष्या हो और उन्होंने तुमको सब बताया है। और इसीलिए ज्ञानम एतद विराजते, तो हालांकि तुम स्त्री हो फिर भी तुम्हें यह संपूर्ण ज्ञान पूर्ण रूप से उपलब्ध है। देखो कितना मनुष्य अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य होता है, फिर भी बात करते समय उसने अपने पत्नी को सब कुछ मान लिया, फिर भी एक अटंगा आ गया। हालांकि तुम स्त्री हो फिर भी तुमको सब कुछ आता है ना? और ब्रूहि में श्रद्धाधानाय, मुझ में श्रद्धा है तुम्हारे प्रति, इसीलिए मुझे बताओ। प्रिया अमृत प्रभाषिणी, तुम्हारे वचन अमृत समान है, बहुत मीठे हैं, इसीलिए ही मेरी प्यारी पत्नी मुझे ये सब बताओ कि किस ईश्वर की हम उपासना करें, विष्णु की करें, राम की करें, कृष्ण की करें इत्यादि। पृष्ठवैवं सा हेमलेखा प्रियेण प्राहर्षिता नाथ ते संप्रवक्ष्यामि शृणीश्वर विनिर्णयम्। इस प्रकार से जब पूछा गया तो हेमलेखा बहुत खुश हो गई कि अब ये प्रश्न जरा कुछ काम की कर रहा है, अन्यथा खामोकी बकवास कर रहे थे। और नाथ ते संप्रवक्ष्यामि, हे नाथ मैं तुमको ठीक से बताती हूँ ईश्वर निर्णय, ईश्वर के बारे में निर्णय कि हमको किसकी उपासना करनी है। देखो ये छोटी छोटी बातें होती है और इसको न समझने के कारण हम अपने जीवन को बहुत उपासना में लगाते हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं होता। इसमें प्रथम अध्याय भगवद गीता का उसमें हमने विचार विस्तार से बताया है। उसमें हम सबके घरों में एक तो होती है कुल देवता, और विशेष करके स्त्रियां जब शादी करके दूसरे घरों में जाती हैं तो पहले घर की कुल देवता भिन्न और फिर हर एक की इष्ट देवता भिन्न होती है, और विवाह करके जब दूसरे घर में गई वहाँ की कुल देवता भिन्न है। तो एक जगह की कुल देवता है नरसिंह भगवान और दूसरे जगह की है रेणुका देवी। अब सवाल ये आता है अब मैं किसको पूजा करूं, लेकिन मेरे इष्ट तो भगवान कृष्ण है। तो मन में अब तीनों को लेकर के संदेह झगड़े शुरू हो गए, इसीलिए पता नहीं ये करो या वो करो, वो करो या ये करो। इसलिए उपासना में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ बताते हैं कि जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो वो ईश्वर कौन है इसके बारे में हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए कि, और ये मैं तुमको अब विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ठीक से सुनो। ईश्वरो ही जगज्जाल प्रलयोत्पादक कृत भवेत्, स विष्णु स शिवो धाता स सूर्य सोम एव च, स एव सर्वथा सर्वः सर्वैरपि निरूपितः, न शिवो नापि विष्णुर्वा न धाता नान्य एव च। दो श्लोकों में, पहले श्लोक में जो बताया दूसरे में उसको काट दिया, और यही है विचार बताने की प्रक्रिया। कहते हैं यह जो ईश्वर है, ईश्वर हाँ ही जगत जाल प्रलय उत्पादकृत। ईश्वर कौन है? जो इस जगत के जंजाल को निर्माण करने वाला, उसका पालन करने वाला और उसका संहार करने वाला जो है वो ईश्वर है। और वही ईश्वर स एव विष्णु हो, वही ईश्वर विष्णु कहलाते हैं, वही ईश्वर शिव कहलाते हैं, वही ईश्वर धाता माने ब्रह्मा जी कहलाते हैं, वही सूर्य है, वही चंद्र है। और स एव सर्वथा सर्वहा, और वही ईश्वर सब कुछ बना है। और सर्वै ही अपि निरूपितः, और प्रत्येक नाम से, प्रत्येक रूप से, फिर चाहे विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, जो भी कहो, वो सभी नामों से उसी ईश्वर का निरूपण हो रहा है। लेकिन असली बात मालूम है क्या है? न स शिवः। असली बात यह है कि उसके दृष्टि से देखो तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो दो दृष्टियां हो गई। ये बात भगवद गीता के 9वें अध्याय में आती है। भगवान वहां बताते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। ये दो दृष्टियां हैं। इन दो दृष्टियों का स्पष्ट ज्ञान होना माने साधना के पथ पर हम ठीक से चल पड़े।
यदि इन दो वस्तुओं का ठीक से ज्ञान नहीं होगा तो हमारी कल्पना होगी कि हम निकले हैं तीर्थ यात्रा पर, लेकिन असल में हम जॉगिंग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करे। यहां से गए वहां से आए, वहां से गए वहां से आए, पहुंचेंगे कहीं नहीं। जैसे जॉगर कहीं नहीं पहुंचते, इसीलिए जिन्होंने जीवन में केवल जॉगिंग किया है उनका नाम जोग हो जाता है। जो मराठियों में एक टाइटल है ना, जोग, पूरा लाइफ जिन्होंने जॉगिंग में किया है वो जोग। तो दो दृष्टियां समझ ले। जब हम सापेक्षता से परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्योंकि मैं अपने आप को परिच्छिन्न समझता हूं, तो जो भगवान को देखना है, भगवान को देखते समय मेरी परिच्छिन्नता की दृष्टि की संपूर्ण रूप से तिरस्कृति नहीं हुई, मैंने अपने सापेक्षता का पूर्ण तिरस्कार नहीं किया है। इसीलिए वहां मैं जो भगवान के द्वारा गवर्न जीव हूं और ईश्वर सबको निर्माण करने वाला, ध्यान से सुनना, जो मैं जीव हूं वो भगवान के बारे में केवल कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेरा ज्ञान का उपकरण है मन, और मैं इस संपूर्ण जगत को केवल मन के ही माध्यम से जानता हूं। तो जैसे हम इस पुस्तक को जानते हैं मन के माध्यम से, आप हमारे शब्द सुन रहे हो मन के माध्यम से, और यदि आप किसी चीज को नहीं जानते हो लेकिन उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो पहली प्रक्रिया क्या करेंगे, हम अपने मन के द्वारा उस वस्तु के बारे में कल्पना करेंगे। जैसे एक लड़का है या लड़की है, अब उसके स्वातंत्र्य के दिन समाप्त हो गए और उसके बाद उसने सोचा कि मुझे विवाह करना है, इसको कहते प्रारब्ध। तो उसके मन, उसने अपने पत्नी को या होने वाली पत्नी को देखा तो नहीं, तो फिर क्या करता है, वो कल्पना करता है कि मेरी पत्नी ऐसी होगी, इतनी सुंदर होगी और ज्यादा चौड़ी नहीं होगी और अच्छे घर की होगी और गोरी गोरी पान होगी, और कल्पना। और ये कल्पना किसके द्वारा हो रही है, मन के द्वारा हो रही है। माने अज्ञात वस्तु को जानने का जीव के द्वारा जो प्रयत्न है वो केवल कल्पना मात्र होता है, ये सिद्धांत है। और यह जो जीव, फिर भगवान के बारे में शास्त्रों में अनेक विषय विचार बताए हैं, तो किसी एक विचार को ये जीव वो पकड़ लेता है। तो कोई कहेगा कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, और दूसरा कहेगा कि रामस्य बसौ हृदय मोरे, तीसरा कहेगा कि मुझे कुछ नहीं जाए, मुझे तो मेरे गणपति बापा मोरया। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा के एक स्वरूप को पकड़ करके उसी कल्पना में रहता है। माने हमारे द्वारा जो भगवान को स्वीकार किया गया है वह स्वीकृति अपने कल्पना की ही है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए जब हम सापेक्षता से, फ्रॉम द रिलेटिव स्टैंड पॉइंट, जब हम संपूर्णता का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं तो वो जो प्रयत्न है वो केवल कल्पना का ही है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए फिर संत शास्त्र क्या कहते हैं कि वही सब कुछ है। जिसको तुम विष्णु कह रहे हो, हे वैष्णवाइट्स, उसी को शैवाइट्स शिव कहते हैं, उसी को शाक्त देवी कहते हैं, उसी को गाणपत्य गणपति कहते हैं, उसी को सूर्य कहते हैं। इस प्रकार से हमने भगवान के अनेक रूपों को परमात्मा या ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए कहते स एव सर्वथा सर्वहा सर्वहि अपि निरूपितः। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखो तो, परमात्मा के दृष्टि से देखो तो न शिवः न अपि विष्णु। देखो ये सापेक्षता का अर्थ ठीक से समझ लेना। जब व्यक्ति अकेला है तो आदमी है, और जब वो सापेक्षता में फंस जाता है तो
पति बन गया। जैसे पति बना, बना माने बनावटी, पति बन गया तो उसके साथ कितने सारे वो चीजें बन गया। वो सन इन लॉ बन गया, ब्रदर इन लॉ बन गया, और पुत्र पिता बन गया। तो इतनी सारी चीजें बनने के बाद उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि सपति ही वही पति है, वह सन इन लॉ, स ब्रदर इन लॉ, वही सब कुछ है। लेकिन उस आदमी की दृष्टि से देखो तो, आदमी की दृष्टि से देखो तो ना तो मैं पति हूं, ना तो मैं सन इन लॉ हूं, ना तो कुछ हूं। इस प्रकार से दोनों दृष्टि से जब हमारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे तब जाकर के ध्यानाभ्यास होता है। इसीलिए जब तक हमने अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार किया है, जब तक हमने जगत को प्रत्यक्ष रूप में अनात्मा भाव से स्वीकार किया है, तब तक कि हमने भगवान को, ईश्वर को परोक्ष रखा है। और ये परोक्षता का दर्शन शास्त्रों के माध्यम से हमको संत लोग कराते हैं कि वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है। लेकिन जब परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो उनमें यह 5 प्रकार के कोई भेद नहीं है। ना तो वो सूर्य है, ना तो चंद्रमा है, ना तो विष्णु है, ना तो गणपति है। इसलिए न शिवो ना भी विष्णुर्वा न धाता न अन्य एवच एतत्ते संप्रवक्ष्यामि शृण्वत्यंत समाहितः कर्तारं शिवमाहुस्ते पंचवक्त्रम त्रिलोचनम। अब ये सिद्धांत समझने के बाद अगली बात मैं बताती हूं, जरा सुनो। कहते हैं एतत्ते संप्रवक्ष्यामि। अब मैं तुमको इसके ये जो विचित्र बात है कि वही सब कुछ है लेकिन वो कुछ नहीं है। जैसे हमारे स्वामी जी अंग्रेजी में कहते थे, दे आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। तो वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो किस प्रकार से है संप्रवक्ष्यामि, मैं ठीक से बताने जा रहा हूं। शृण्वत अंतः समाहितः। सो इसको शृणु, एकदम मन को समाहित करके सुनो। अंतः समाहितः शृणु, अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। क्या कहते हैं? कर्तारम शिवम आहुहु ते। जो शैव उपासक है वो कहते हैं कि यह जो ईश्वर है, जो जगत का निर्माण करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला है, वह शिव है। और कौन सा शिव? पंचवक्त्रम त्रिलोचनम। वो उस परमात्मा की, ईश्वर की, जिसने ये जगत को निर्माण किया है, उनकी वो पूजा इस रूप में करते हैं कि वो पंचवक्त्र त्रिनयन शिवजी है। और फिर कहते हैं सकर्ता घटकर्तेव चेतनः स शरीरकः लोकेपि चेतनः कर्ता स शरीरो हि दृश्यते। इसके बाद का जो विचार है अत्यंत सूक्ष्म है। ये विचार आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा है और जानना आवश्यक है। कहते हैं लोके अपि, हमने जगत में भी देखा है, कर्ता जो कोई भी कार्य कर रहा है उस कर्ता के 2 लक्षण होते हैं। कौन से? एक चेतना, कर्ता हमेशा चैतन्य होता है, और दूसरा सशरीर कहा, और उसका शरीर होता है। इसीलिए हमारे भगवद गीता में 18वें अध्याय में बताते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी कर्म करने में शरीर का होना और जो कर्ता है वो कर्ता चेतन होना आवश्यक है। तो जब हम बताते हैं कि इस जगत का निर्माण करने वाला ईश्वर, जिसको शैव पंचवक्त्र त्रिनयन इस रूप में स्वीकार करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी जो कर्ता होता है वो कर्ता चैतन्य युक्त और सशरीरी होता है। पहला सिद्धांत। सो चैतन्यमय देहेन सर्वान अभिमतान सृजेत। और यह जो मैं आगे चला गया, लोके भी चेतन कर्ता शरीरो ही दृश्यते अशरीरो अचेतनो वा न कर्ता क्वचित इक्षिता। तो कहीं भी अशरीरी, शरीर रहित और जड़ कर्ता नहीं दिखने को मिलता है। तत्र मुख्यम ही कर्तृत्वम चेतनस्य एव संभवेत। देयरफॉर कर्तृत्वाभिमान हमेशा चेतन के साथ होता है।
इसीलिए पत्थर, ईंट, उनमें कोई कर्तृत्वाभिमान नहीं। तो जहां चेतना है वहीं कर्तृत्व है। कर्तृत्वम चेतनस्य एव संभवेत् यतः स्वप्नेषु अयम जीवः हित्वा स्थूलम शरीरम चैतन्यमय देहेन सर्वान अभिमतान सृजेत्। जिस प्रकार से यह जो जीव है जागृत अवस्था से उपरत होने के पश्चात जब स्वप्नावस्था में अनुभव करता है तो वो जीव भी वह चैतन्यमय देहेन, उस समय उसका देह चैतन्यमय होता है और उसी के द्वारा सर्वान अभिमतान सृजेत, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार स्वप्न सृष्टि निर्माण करता है। अतः देयरफॉर शरीरम करणम कार्य कर्तुः चिदात्मनः, इसलिए जो चैतन्य युक्त करता है, चिदात्मनः कर्तु शरीरम करणम कार्य, किसी भी कर्म को करने के लिए यह जो स्थूल शरीर है यह करण है, ये साधन है। और जीवानाम करणापेक्षा यतो अपूर्णा स्वतंत्रता, और कहते हैं यह जो आवश्यकता है कौन सी, चेतना की होने की और चेतना को शरीर के माध्यम से कार्यान्वित करने की, ये आवश्यकता सभी जीव मात्र को है। क्योंकि यतः अपूर्णा, क्योंकि वो अपूर्ण है, तो अपूर्णता के कारण उनको किसी भी कर्म को या कर्ता को निर्माण या कर्म को या कार्य को करने के लिए यह स्थूल शरीर की आवश्यकता है। लेकिन अब आगे आते हैं, भगवान स्तु जगत कर्ता पूर्ण स्वातंत्र योगतः। तो जीव एक तो परिच्छिन्न है, अपूर्ण, और उसमें स्वतंत्रता का अभाव है। जीव स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान की बात क्या है कि भगवान स्तु जगत कर्ता पूर्णत्वात् पूर्ण स्वातंत्र योगतः, उसमें भगवान में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। और इसीलिए अनपेक्षैव यत्किंचित सृजति अविकलम जगत, और इसीलिए संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान बिना किसी शरीर के निर्माण करते हैं। देखो सिद्धांत क्या सिद्ध हुआ। जहां तक जीव का सवाल है, जीव को अभिव्यक्त होने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। यदि इस जीव को स्थूल शरीर नहीं मिला तो जीव अपने सुख दुख का भोग करने के लिए संभव नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोगों ने भागवत पढ़ा होगा, वहाँ जो दुंदुभी है वो जब उसको दुंदुभी ने धुंधुकारी, उसको जब वो गोकर्ण जी भागवत कथा सुनाते हैं तो वो क्षण क्षण में भिन्न भिन्न रूप धारण करता था। तो उन्होंने पूछा, गोकर्ण में तुम कौन हो? कभी तुम मनुष्य बन के आते हो, कभी बकरी बन करके आते हो, कभी भैंसा बन करके आते हो, तुम्हारा रूप क्या है? तो बोले, मैं तो प्रेतात्मा हूं, मेरा रूप नहीं है, क्योंकि वह वायुमय शरीर होता है। इसीलिए यदि उसको सुनना है भागवत कथा तो किसी स्थूल का आधार लेना चाहिए। इसीलिए वो जो जीव है प्रेतात्मा, वो उस बांबू के अंदर में जो सुशिर है, छिद्र है, उसमें जाकर के बैठता है। फिर उसका एक आकार है, एकदम एक तानता आ जाती है। और जब वो भागवत कथा सुन रहा है तो धीरे धीरे एक एक ग्रंथि भेदन हो करके वो 7 गांठें टूट जाती है। माने कि जो षड चक्र भेदन है उसको तोड़ करके फिर वो अपने स्वरूप में एक हो जाता है। तो यह जो ईश्वर है उसको इस प्रकार के शरीर इत्यादि की आवश्यकता नहीं जैसे जीव को आवश्यकता है। अतः शरीरम नास्तेव हेष मुख्य विनिश्चयः। इसलिए जो परमात्मा है, ईश्वर है, जो इस जगत का निर्माण करने वाला है, वो भले कर्ता हो, लेकिन वो कर्ता होने में और जीव के कर्ता होने में यही फर्क है। जीव कर्ता तब बन सकता है जब स्थूल शरीर के साथ उसका संबंध हो, तभी वो कोई कार्य कर सकता है। लेकिन ईश्वर जो इस जगत का निर्माण करने वाला है, वो किसी स्थूल देह के आधार के सिवा भी इस जगत का निर्माण करने वाला है। ही एष मुख्य विनिश्चयः। अन्यथा लोकवत् कर्तुः उपादानाश्रयो भवेत्। यदि ये स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे जो जीव करता है
वो अपने देह का आधार लेकर ही यदि कर्म कर रहा है, तो इस प्रकार से परमात्मा या ईश्वर वो भी किसी दूसरे पर अवलंबित होगा, और यदि वो दूसरे पर अवलंबित होगा तो वो स्वतंत्र कहाँ है, परमात्मा पर अवलंबी नहीं है। और इसीलिए तथा च देश कालादि कारण प्रजयेद्युतः जगत सृजन महेशानो जीव एव भवेत् तथा। और फिर यही जो ईश्वर है ये देश काल इत्यादि सबके बंधन में आकर के वो महेश्वर को भी जीव भाव प्राप्त होगा। और इसीलिए ये जो महेश है, परमेश्वर है, जगत का निर्माण करने वाला है, उसका अपना कोई देह इत्यादि नहीं है। पूर्णैश्वर्यं विहन्येत जगत सृष्टि पुरापि च सिद्धे तत्सर्वकर्तृत्वं विहतम स्यान्न संशयः। इसीलिए यह जो भगवान है इस सृष्टि के पहले भी किसी भी सामग्री को स्वीकार नहीं करता। यदि उसको स्वीकार किया जाए तो उसकी ईश्वरता नष्ट हो जाएगी और वो जो सर्वकर्तृत्व है, सर्वज्ञ है, वो भी समाप्त हो गया। इसीलिए अब हिमलेखा बता रही अपने पति शिष्य को कि अतः देहादि अनपेक्ष जगत सृजेत नास्ति तस्मात् स्थूल देहो वस्तुतः प्राणवल्लभ। हे प्राणवल्लभ, हे मेरे पति, इसीलिए ईश्वर वो है कि जो किसी एक प्रकार के स्थूल देह में बंधा नहीं गया, जो किसी एक प्रकार के स्थूल देह में बंधा नहीं गया, वो सभी स्थूल देह धारण कर सकता है। देखो, आवश्यकता ये समझने की है, जो पहले विरोधाभास आया था वो यहां निराकरण हो गया। तो जो पहले कहा उन्होंने कि वही विष्णु है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही सब कुछ है, और फिर कहा असल में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं। तो ये जो विरोधाभास, इसलिए उसका अपना विशेष ऐसा कोई शरीर नहीं है, और इसीलिए सभी शरीरों में वो मात्र है, और वही एक परमात्मा विष्णु का रूप लेकर के पालन करता है, ब्रह्मा का रूप लेकर के सृजन करता है, और रुद्र का रूप लेकर के संहार करता है। इसीलिए तस्मात् नास्ति स्थूल देहो वस्तुतः प्राणवल्लभः पररूपे यदेहेस्मिन् मुह्यन्ति स्थूल बुद्धयः। लेकिन सवाल यह आ जाता है, जो स्थूल बुद्धि है, स्थूल बुद्धि का तात्पर्य है कि जिनकी बुद्धि स्थूल देह को लेकर ही चलती है, उनको कहते स्थूल बुद्धि। इसके बारे में मुझे हमेशा एक चीज याद आती, स्थूल बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि को लेकर के। हम वृंदावन में थे और वहाँ जितने भी लोग आते हैं सभी हिंदी भाषी है, अंग्रेजी बोलने वाले बम्बई में ही है, वृंदावन में सभी हिंदी गांव की भाषा बोलने वाले हैं। तो सब लोग बैठे हुए थे, एक अम्मा आई, मारवाड़ी अम्मा। आने के बाद स्थूल देह आकर के स्वामी जी के सामने बैठी। वहाँ के उनके सामने बैठने के बाद कहती है, महात्मा जी आप लोग तो स्थूल बुद्धि हो, आपको तो सब समझ में आता है, और हम लोग तो सूक्ष्म बुद्धि है, हमको क्या समझ में आता है ना। तो स्थूल बुद्धि का तात्पर्य है जब हमारी बुद्धि स्थूल देह को विषय बना करके अगला चिंतन करती है, उसको कहते हैं स्थूल बुद्धि। तो पररूपे अदेहे अस्मिन् मुह्यन्ति स्थूल बुद्धयः, जिनकी बुद्धि स्थूल देह में अटक गई है, ऐसे व्यक्ति परमात्मा के निर्गुण निराकार को समझने में सक्षम नहीं होते। तो पररूपे अदेहे अस्मिन् स्थूल बुद्धयः मुह्यन्ति, और इसीलिए भक्ति युक्ताश्च तैहि ध्यातः यत्र यत्र यथा यथा तथा धत्ते अनेक रूपम भक्त चिंतामणि स्वयं अतः चेतन एतेन तद्देहस्याच्चितिः परा। और इसीलिए क्योंकि ये जो स्थूल देहधारी है उनको परमात्मा का निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता, इसीलिए वे स्थूल बुद्धि लोग भक्ति युक्ता, और तई ही उस स्थूल बुद्धि के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान का यत्र यत्र यथा यथा, जहां जहां जैसा जैसा उनको समझ में आए तैसा तैसा अनेक रूपम धत्ते, उसी एक भगवान को, एक ईश्वर को अनेक रूप में समझते हैं, और फिर वही परमात्मा उस रूप में चिंतामणि के रूप में अभिव्यक्त होकर के उस भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करता है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान को इसमें डाउट नहीं होता कभी। इसने तो पिछले बार आया तो इसने तो विष्णु कहा था और आज ये ओम नमः शिवाय कर रहा। कंफ्यूज हो गया क्या? हम भले कंफ्यूज हो, भगवान कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है सभी नाम मेरे ही है, सभी रूप मेरे ही है। इस प्रकार से अतः चेतन एतेन तद्देहा स्यात् चिति परा, और इसीलिए यह चैतन्य ही भगवान का शरीर है। तो भगवान इस चेतना के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो जहां जहां चेतना है वहां वहां परमात्मा का दर्शन करें। श्रीमद् भागवत में विचार आता है, जो व्यक्ति अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, जैसे पूजा अर्चा, उसके बाद फूल पोथी, वो सब ठीक है, करनी ही चाहिए। अनेक प्रकार की प्रदक्षिणा करना और उपवास करना, एक ही बार 3 टाइम का खा लेना, उपवास का अर्थ यही है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो करते वो सब ठीक है, लेकिन जो मनुष्य के रूप में या प्राणी के रूप में, चैतन्य के रूप में उनके सामने परमात्मा जब आते हैं, उनका जब ये तिरस्कार करते हैं, तो पहले कितनी भी उन्होंने पूजा पोथी करी हो उसका कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत आवश्यक बात है। देखो, भक्ति का तात्पर्य ये है, हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः सच में प्रियः। जो किसी के भी कारण उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जिसके कारण दूसरे उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, तो ऐसा जो है वो मेरा भक्त है। तो यही चिति, यही चेतना, यही चैतन्य, यही कॉन्शियसनेस, इसी को कहते हैं भगवान का शरीर। सो चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी त्रिपुरा भासते यस्याम अविभिन्ना विभिन्नवत्। अब देखो, यही एकमात्र चैतन्य है जो अभिन्न है, इसमें भिन्नता नहीं है। जैसे आप माताओं में होने वाली जो चेतना है वो कोई स्त्रीलिंगी चेतना नहीं है, और पुरुषों में होने वाली चेतना वो कोई पुल्लिंगी चेतना नहीं है। उसी प्रकार से मैं जो बोल रहा हूं यह कोई टॉकिंग चेतना नहीं है, और आप जो है वो कोई लिसनिंग चेतना नहीं है। इसी एक चैतन्य के माध्यम में ही स्त्री पुरुष, बोलने वाला सुनने वाला, ये विभिन्नवत आभाति, ऐसा लगता है कि मानो ये भिन्नता को प्राप्त हो गई है, लेकिन है अभिन्न मात्र। इस चेतना के तरफ हमारा ध्यान हो, और यही उपासना है। तो चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी त्रिपुरा भासते यस्याम अविभिन्ना विभिन्नवत्। किस प्रकार से? आदर्श नगर प्रख्यम जगद एतच्चराचरम तद्रूपैकत्वस्ततत्र न उत्तम अधम भावना। तो यह संपूर्ण जगत इस एक चैतन्य में, एक पराचिति में, इस त्रिपुरा देवी में किस प्रकार से भासता है? तो कहते हैं आदर्श नगर प्रख्यम। जिस प्रकार से दर्पण में यह जगत या नगर दिख रहा हो, तो इसके बारे में भी हमने आपको पिछले बार बताया था, इसको ठीक से समझ लेना। यही संपूर्ण साधना का मूल है। जिस प्रकार से दर्पण का वही सरफेस चारों तरफ है, पृष्ठभाग, और वही पृष्ठभाग कहीं पानी बनता है, कहीं अग्नि, कहीं जड़, कहीं चेतन, कहीं क्रिया, कहीं ज्ञान, कहीं आनंद, कहीं दुख। वही एक जो सरफेस है उस आईने का, दर्पण का, वही अनेकता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। उसी प्रकार से केवल एकमात्र चैतन्य, और उसी में ये अनेक भेद दिख रहे, स्त्री का, पुरुष का, जो बूढ़ा है या जवान है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, पशु है या पक्षी है, चेतन है या जड़ है, ये सभी के सभी भेद इस एक जो चिति का दर्पण है उस दर्पण में दिख रहे हैं। और इसमें इसीलिए उत्तम अधम भावना नहीं करनी चाहिए।
ये सिद्धांत को लेकर के हमारी माउली ने जो वारकरी पंथ या संप्रदाय बनाया है उसका ये सिद्धांत है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह भेद तब होगे जब हमारी दृष्टि उपाधि पर, शरीर पर होगी। लेकिन जब हमारी दृष्टि इस एक चैतन्य पर है जो ब्राह्मण के माध्यम से ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, जो क्षत्रिय के माध्यम से कर्म के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, जो वैश्य के माध्यम से स्वार्थ प्रेरित कर्म के बारे में उपलब्ध हो रहा है, और जो शूद्र के माध्यम से केवल सेवा के रूप में उपलब्ध हो रहा है, वह तो एक ही है। तो वहां जिसका ध्यान है उसके जीवन में उत्तम अधम भाव लेकर के कोई भेद निर्माण नहीं होगा। इसलिए न उत्तम अधम भावना तत्र अपरे तु स्वरूपे ही कल्पितम मुख्यतादि ही तस्मात् प्राज्ञः उपासीत परम रूपम ही निष्कलम। तो जो अपर रूप है परमात्मा का, तो परमात्मा के दो रूप हो गए। हमारा मुंडकोपनिषद बताता है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच तत्रा परा। उसमें अपरा विद्या कौन सी है? तो कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व विद्या, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम इति। तो चार वेद और षडांग इसको मिलकर के अपर विद्या का क्षेत्र है। अपर विद्या का क्षेत्र माने जहां कार्य कारण भाव और सापेक्षता का साम्राज्य है, वो हो गया अपर विद्या। फिर जितना कर्म उपासना है ये सब अपर विद्या में आ जाते हैं। लेकिन परा क्या है? परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है कि जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का ज्ञान या अनुभूति प्राप्त हो जाती है। और इसलिए अपरेतु स्वरूपे, जो ईश्वर का जो अपर स्वरूप है, उसी में यह विष्णु या कृष्ण या शिव जी या गणेश जी ये भेद दिखते हैं। अपरेतु स्वरूपे ही कल्पितम मुख्यतादि। और ये सभी के सभी भेद तब तक है जब तक हम अपने बुद्धि के माध्यम से जगत को देख रहे हैं। जहां हमने बुद्धि का त्याग करके चैतन्य के माध्यम से जगत का दर्शन करना शुरू कर दिया, तब पता चलेगा कि जगत में मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो तस्मात् प्राज्ञः उपासीत। इसीलिए साधक ने हमेशा उपासना करनी चाहिए किसकी? परम रूपम निष्कलम। निष्कल, जिसमें किसी प्रकार के कलाओं का भाव नहीं है, माने निर्माण करने वाला या नाश करने वाला या संभाल करने वाला, ये भिन्न भिन्न कलाएं, इसको छोड़ करके उस परम निष्कलम रूपम उपासीत। तो यह जो निष्कल रूप है परमात्मा का, जो शुद्ध पवित्र, जिसमें द्वैत का लांछन नहीं है, ऐसे अद्वैत तत्व की उपासना करनी चाहिए। और यह अद्वैत तत्व की उपासना केवल ज्ञान के द्वारा हो सकती है और बाकी किसी के द्वारा नहीं हो सकती। इसीलिए अपने आप को जब हम इस अद्वैत रूप में समझ लेंगे, जान लेंगे, तभी हमारी उपासना पूर्ण है। तस्मात् प्राज्ञः उपासीत। ध्यान से सुनना। प्राज्ञ शब्द का तात्पर्य एक तो है कि जो अपने आप को परिच्छिन्न समझता है वो प्राज्ञ, प्रकर्षेण अज्ञ प्राज्ञ। तो मैं जीव हूं और मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, ये तो प्राज्ञ की एक परिभाषा होगी। प्राज्ञ का दूसरा अर्थ है, हमारे वेदांत शास्त्र में बताते हैं कि हमारे तीन व्यक्तित्व है, और वो तीन व्यक्तित्व है जब हम जागृत अवस्था के अनुभव करता होते हैं तब उसको विश्व कहते हैं। जब हम स्वप्नावस्था के अनुभव करता है तब उसको तेजस कहते हैं। और जब हम सुषुप्ति के अनुभव करता होते हैं तब उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो जो ध्यानाभ्यास करने वाला है, ध्यानाभ्यास करने वाला विश्व नहीं होता, ध्यानाभ्यास करने वाला तेजस नहीं होता, ध्यानाभ्यास करने वाला प्राज्ञ होता है।
क्योंकि जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो उसमें पहली क्या बात है, हम जागृत जगत का तिरस्कार करते हैं। तो उसके साथ जागृत अवस्था का अभिमानी या अनुभव करने वाला जो जागृत पुरुष या वेकर है उसको भी हमने फेंक दिया। उसके बाद दूसरी बात, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, जब साक्षी भाव हम जागृत कर रहे हैं, तो उसमें सूक्ष्म देह के जो अनेक विचार विकल्प है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उनका तिरस्कार करते हैं और इसीलिए उनके साथ तेजस भी चला जाता है। अब तीसरी बात बची रहती है और उसी को हमको समझना है, और वो है प्राज्ञ। और प्राज्ञ क्या कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि शिवोहम शिवोहम, लेकिन लोग समझते नहीं क्या किया जाए, शिवोहम शिवोहम। तो अपने आप को प्रयत्न के द्वारा वो परमात्मा बना रहा है, माने उसने ये कल्पना कर ली है कि मैं परमात्मा नहीं हूं और इसीलिए प्रयत्न कर रहा है। माने अपने स्वरूप को न जानना, यही प्राज्ञ का लक्षण है। और इसीलिए प्राज्ञा तस्मात् परम रूपम निष्कलम उपासीत। इसीलिए हमारी जो ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया है उसमें कुछ हमको प्राप्तव्य नहीं है, और इस प्राप्तव्य नहीं है इसके लिए जब तक ये स्पष्ट नहीं होता विचार कि किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता मुझे परिच्छिन्न नहीं कर सकती, जगत के वस्तुओं का होना न होना मुझ पर कोई हानि लाभ नहीं है, यह स्थूल शरीर के साथ जब मैं रहता हूँ तभी इसका महत्व है, जब मैं स्वप्न में गया तो वहाँ स्थूल देह का कोई महत्व नहीं, जब सुषुप्ति अवस्था में उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह का महत्व नहीं, और जब मैं यहाँ से सुषुप्ति अवस्था में से भी हट करके जब समाधि के अभ्यास में जाता हूं तो वहां स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों के अभाव में ही मेरा अस्तित्व ज्यों का त्यों है, और इसीलिए मैं अपरिच्छिन्न हूं, और वही एक मैं सभी देहों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हूं। जब तक ये ज्ञान पक्का नहीं होता तब तक के हम केवल यह प्राज्ञ बनकर ही रहेंगे और सुखी दुखी होते रहेंगे। इसीलिए तस्मात् प्राज्ञः उपासीत परम रूपम ही निष्कलम, और असमर्थ स्थूल रूपम यद बुद्धौ संगतम दृढ़म तदुपासा हेतुतस्तु श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमम नान्यथास्य गति क्वापि भवेद् वै कोटि जन्मवि। इसलिए जो व्यक्ति इस निर्गुण निराकार तत्व की उपासना नहीं कर सकता, नेवर माइंड, तो करे क्या, असमर्थ, जो इस निर्गुण निराकार रूप की सोहम भावना से, साधना से अपने स्वरूप को जान करके नाम स्मरण का अपने श्वासोश्वसन के साथ एकत्रीकरण करके जो नहीं कर सकता, ऐसा जो असमर्थ है, स्थूल रूपम, वो भगवान के कोई एक स्थूल रूप को, विग्रह को ले ले और अपनी उपासना शुरू करे, और उसके द्वारा धीरे धीरे मन, अंतःकरण, बुद्धि शांत हो जाएगी, और फिर उसमें हमको ये सब चीजें पता चलेगी। और इसके सिवा कहते हैं न अन्य अथास्य गति ही क्वापि भवेत कोटि जन्म भी। जब तक कि ये उपासना हम नहीं करेंगे तब तक के कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे हजारों जन्म हम करें। ध्यान से सुनना, इस उपासना का इतना महत्व क्यों है? इस उपासना का इतना महत्व इसलिए है, जब तक हमारे जीवन में जगत के वस्तु, व्यक्ति, कर्तृत्वाभिमान और कर्म, इनका महत्व है, तब तक के हम जड़ता में फंसे हुए हैं। क्योंकि जगत की वस्तु, उसको लेने वाले कर्म, कर्म को करने वाला कर्तृत्वाभिमान, उसके लिए प्रयत्न और जगत के वस्तुओं की लाभ हानि, इस सभी का सभी केवल जड़त्व का साम्राज्य है। तो इस जड़त्व के साम्राज्य से उठने के लिए डायरेक्टली हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते, इसीलिए ये एक बीच में की स्टेज है। और वो कौन सी स्टेज है? वो है हम भगवान की उपासना प्रारंभ कर दे, इसीलिए उपासना का महत्व है। जरा ध्यान से सुनना, जीव भी चेतन है और
जो भगवान का हमारा उपास्य के रूप में विग्रह है, जिस भगवान की हम किसी विशेष रूप में उपासना करते हैं, देवी या विष्णु या शिव, वो भी भगवान का रूप है, वो भी चेतना युक्त है। लेकिन ये दो चेतनाओं में क्या फर्क है? इन दो चेतनाओं में जो फर्क है वही फर्क हमको अपने जड़ता से हटा देगा। ध्यान से सुनना। जो कर्म जगत के वस्तु, कर्म को प्राप्त करने के प्रयत्न, कर्तृत्वाभिमान, ये सब जड़ता के साम्राज्य में है। जिस भगवान की हम उपासना कर रहे हैं किसी विग्रह के रूप में, वो परमात्मा उस जड़ता में आने के बाद भी जड़त्व को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जब भगवान के विग्रह को हम छूते हैं तो पत्थर को नहीं छूते। यदि भगवान के विग्रह को छूने के बाद यदि ये कल्पना होए कि हमने तो पत्थर को हाथ लगाया है, तो पत्थर को ही हाथ लगाएगा और किसको लगाएगा? इसीलिए ये मूलभूत अंतर है कि जब हम भगवान के विग्रह की पूजा अर्चा करते हैं तो वो जड़ वस्तु नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं जो साधना करने वाला जीव हूं, इस जीव में दो भाग है, एक है जड़ भाग और एक है चैतन्य भाग। तो जब हमारे जीव में जड़ता का साम्राज्य या महत्व होता है, तब हम कर्म और जगत के वस्तु की प्राप्ति इत्यादि में लिप्त हो जाते हैं। और जब इसी जीव के जीवन में जब चैतन्य का प्राधान्य हो जाता है, तो वो जगत के वस्तुओं के प्राप्ति में उसका मन नहीं लगता, फिर उसका मन लगता है भगवान की उपासना करने में। और इस प्रकार से धीरे धीरे उसके जीवन में चेतना या कॉन्शियसनेस, इसका इतना महत्व बढ़ जाता है कि उसकी दृष्टि अब जड़त्व का त्याग करके चेतना का दर्शन करने के लिए सक्षम हो जाती है। इसीलिए साधु संतों के जीवन में जो आता है, जैसे नामदेव महाराज जाते थे और विट्ठल भगवान को खाना खिलाते थे, तो हम लोगों को लगता है ये तो कहानियां है KG1 KG2 के लिए, हम क्विंटल है इसलिए KG समझ में नहीं आता। तो इस उपासना के द्वारा हम जड़त्व का त्याग करके चैतन्य के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। अब एक बार ये चैतन्य के प्रदेश में प्रवेश करने के बाद फिर तीसरी जो स्टेज है वो ये है कि यह चेतना मेरा असली स्वरूप है, और इस चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी भेद नहीं, उसमें ना तो स्त्री का भेद है, ना तो पुरुष का भेद है, ना तो पशु पक्षी का भेद है, ना तो ईंट पत्थर का भेद है। इस शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से जब जगत का दर्शन करो तो उसमें भेद होते हुए भी भेद भाव नहीं है। ये महत्व की बात है। इसलिए अपने जीवन में उपासना का होना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग उपासना नहीं करते, केवल वेदांत की ही बात कर रहे हैं और हृदय अभी पिघला नहीं है, उपासना के द्वारा अपना जो हृदय कठिन होता है वो पिघल जाता है, और जब हृदय पिघल जाता है तभी वहां परमात्मा के दर्शन की क्षमता हो जाती है। इस प्रकार से हमने 7वां अध्याय समाप्त कर दिया। अब 8वें अध्याय में विषय आता है, एवं प्रियवच श्रुत्वा ज्ञात्वा तत्वं महेशितुः त्रैपुरं चिन्मयं हेम लेखा वाक्येन निश्चितम् आश्वस्तचित्तस्त्रिपुरां गुणरूपां महेश्वरीं ज्ञात्वा गुरुभ्य परमां माहेश्वर्य विभावितः तामेक भावानुगतः हेमचूडो भवदृढम् एवं परोपासनेन व्यतीयुकेऽपि मासकाः त्रिपुरा परमेशानि प्रसादम् अकरोद्धृतिः विषयाद् विमुखं चित्तं विचार परमं बभौ। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं कि इस प्रकार से प्रियवचः श्रुत्वा, जब हेमचूड ने अपनी पत्नी हेमलेखा के यह अत्यंत प्रिय वचन सुने, तो सुनने के बाद उसने फिर भगवान के बारे में निर्णय समझ लिया, और निर्णय समझने के बाद महेश्वरी जो त्रिपुरा देवी है उनकी उपासना करी। और उपासना कितनी, केपी मासकाहा, अनेक सालों तक, महीनों तक उन्होंने उपासना करी। और उसके उपासना के कारण क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यदि ये हमारे जीवन में हुआ
तो हमने उपासना की है, अन्यथा हम उपासना कर रहे हैं दिल बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविक नहीं। तो हमारी उपासना सफल हुई या नहीं हुई, इसका प्रमाण पत्र क्या है? तो कहते हैं कि त्रिपुरा परमेशानि प्रसादमकरोद्धृति विषयान विमुखम चित्तम विचार परमं बभौ। दो बातें हो जाती है। एक, विषयान विमुखम चित्तम, जगत के किसी भी विषय में आप मन नहीं रमता, और यह जगत के विषयों से मन का जो उपराम है ये फ्रस्ट्रेशन से नहीं है, ये डिप्रेशन से नहीं है, ये डिजेक्शन से नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए तुलसीदास जी के ये वचन हमको हमेशा याद आते हैं। वो अपने रामचरितमानस में कहते हैं कि धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। कहते हैं धर्म माने उपासना। यदि हम अपने जीवन में कर्म और उपासना दोनों को मिलकर के धर्म कहते हैं, ये दोनों का यदि योग्य प्रकार से अनुष्ठान करें, धर्म ते विरति, अंतःकरण में जगत के बारे में वैराग्य का आना अवश्य है। और यदि अपने हृदय में जगत के बारे में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तो समझ लेना अभी हमको और काफी धक्के खाने हैं। जब तक के जगत में सत्य बुद्धि है तभी तब जगत के बारे में विचार आते हैं। अब देखो हमारे मन में अपने परछाया के बारे में कितनी बार विचार आते हैं, कितने बार हमने अपनी परछाया को देखा होगा। कभी नहीं आते, क्यों? कि उसको हमने सत्यत्व का स्थान दिया ही नहीं है। उसी प्रकार से जब तक इस जगत को हमने सत्य मान के रखा है तभी तक इस जगत के वस्तु व्यक्तियों के बारे में मन में विचार आएंगे। वस्तुओं के बारे में मन में विचार दो प्रकार से आते हैं। वो वस्तु को हमको प्राप्त करना है और जो प्राप्त हुई है उनको संभाल के रखना है, योगक्षेमम। और दूसरे व्यक्तियों के बारे में दो विचार आते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा है, दूसरा बुरा है। तो जब तक हमारी बुद्धि जगत के विषयों को लेकर के योगक्षेम की चिंता में लगी हुई है और जब तक के जगत के लोगों को देख करके उनकी स्तुति या निंदा करने की प्रवृत्ति बनी है, तब तक के हमारी उपासना पूर्ण नहीं हुई। कल हम हमारे सांदीपनी में शाम को भागवत की कथा ले रहे थे। उसमें भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में उद्धव जी को बताते हैं परमार्थ निरूपण के प्रसंग में कि हे उद्धव जी, मनुष्य ने अपने जीवन में किसी की निंदा या स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसका उन्होंने कारण बताया, वेदांत की दृष्टि से बताया कि मनुष्य ने किसी की निंदा स्तुति इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी की निंदा स्तुति करते हैं तो उस व्यक्ति के अस्तित्व को सत्यत्व देते हैं। लेकिन सत्य केवल मैं ही हूं, मेरे सिवा जो अहम नहीं है वो सब झूठ है। और इसीलिए जब हमने समझो कोई सिनेमा देखा तो सिनेमा में कोई कैरेक्टर होगा तो कोई बड़ा क्रूर है, गब्बर सिंह वाला, तो उस गब्बर सिंह को लेकर के मन में कभी दुख नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिसने वो गब्बर सिंह का काम किया है उस एक्टर को देकर के आदर होता है, इसने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी। लेकिन जो गब्बर सिंह का रोल है, जो कैरेक्टर है, उसको लेकर के क्रोध नहीं आता, घृणा नहीं आती। क्यों? कि वो झूठ मूठ का है, काल्पनिक है। उसी प्रकार से इस जगत के किसी भी व्यक्ति को लेकर के मन में यदि निंदा और स्तुति के वचन उत्पन्न हुए तो हमने उस वस्तु को और व्यक्ति को सत्यता की स्थिति दे दी है। और इसीलिए जब हम ही दूसरों को कहते हैं आओ मुझे मारो और वो मारेंगे तो दुखी होने की क्या बात है? तो हमने ही इस जगत के वस्तुओं को, व्यक्तियों को सत्यत्व प्रदान किया है। उनमें कोई सत्ता नहीं है, हमारी ही सत्ता उधार ली और हम पर ही राज्य करने लग गए। जैसे आजकल के पॉलिटिशियन हमारी ही वोट लिए और हम पर ही राज कर रहे हैं। तो
इसीलिए कहते हैं विषयान विमुखम चित्तम, तो हमारा चित्त विषयों से विमुख हो जाए और विचार परमम बभौ। दूसरी बात, हमारा चित्त विषयों से विमुख होगा सुषुप्ति अवस्था में भी, लेकिन उसमें विचार परमम बभौ, उस चित्त में परमात्मा के विचार प्रारंभ हो जाते हैं। कस्त्वं को हम कुत आयात कामे जनने को मे तात इति परिभाव सर्वम असारम। इस प्रकार का जितना हमारा परिभावना विचार है ये हो जाता है। सो एतावत् दुर्लभम लोके परानुग्रहमांतराम विचार प्रवणम चित्तम जन्मुख्यम मोक्ष कारणम। अब मोक्ष का मुख्य कारण ना कर्म है ना उपासना है। ध्यान से सुनना। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। तो पहले कर्म किया, कर्म से ऊपर उठे, उपासना करी। तो उपासना में ही फंसना नहीं, उपासना की परिपूर्णता होती है जब हमारा चित्त विषयों से उपरत हो गया और मन में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई। यदि अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो हमारी उपासना सफल हुई। नहीं तो उपासना करने के बाद हर बार गए देवी के पास कि मुझे ऐसा कर दो, मैं तुमको एक बकरा चढ़ाऊंगा, मुझे वैसा कर दो, मैं एक तुमको मुर्गी चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से हम उपासना में केवल व्यापार ही करते रहते हैं, तो वो हो गई सकाम उपासना। तो विचार प्रवणम चित्तम जन मुख्यम मोक्ष कारणम। तो जो चित्त विचार करता है तत्व का, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। राम यावन्न जायेत विचार परमं मनः न तावत् श्रेयसा योगः उपायानां शतैः क्वचित्। इसलिए हे राम, हे परशुराम जी, जब तक के हमारा मन विचार परमम जाए न जाए, जब तक हमारा मन उस विचारों के प्रति नहीं जाता, तब तक के अनेक प्रकार की कोई भी साधना करो आप, उससे कुछ नहीं होने वाला। और ये बहुत आवश्यक बात है। जो लोग योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, उनके योगाभ्यास में ध्यान मूल रूप से जड़त्व में चले जाता है। जैसे बताते हैं चित्तवृत्ति निरोधः योगः। तो चित्तवृत्ति की निरोध में ही हम यदि फंसे रहेंगे तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक बात समझ लेना संतो, चित्तवृत्ति के निरोध में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको चित्तवृत्ति को निरोध करके करेंगे क्या? सो जाओ, निरोधी करना है तो फिर करें क्या? अपने उस चित्त को या मन को प्रभु के नाम में लगा दो। उसको पकड़ने का, उसको निरोध करने का, उसको डिसिप्लिन करने का, पनिशमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस मन में जितने प्रभु ठस ठस के भर देंगे, उतना हमारा मन हमको कभी भी कोई परेशानी नहीं करेगा। तो ऐसा जो अंतःकरण या मन प्रभु के विचारों से पूर्ण हो जाता है, वही विचार की क्षमता जागृत हो जाती है, क्योंकि अब हमारे हृदय में प्रभु आ गए हैं। न तावत् श्रेयसः योगः उपायानाम शतैः क्वचित्। इसके सिवा कोई भी उपाय करे और यदि हमारा मन विचार प्रमुख नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। अथ भूयस्स कश्चित् दिने रहसि वैतयां संगत प्रियातंतम विचार परमानसः आयान्तं स्वनिकेतं तं दूरात् कान्तं ददर्शसाम् उत्थाय तं समानीय श्वासने विनिवेश च पाद प्रक्षालनाद्यैस्तं पूजयित्वा यथाविधि प्रोवाचामृत निश्चंद सुंदरम परमं वचः प्रेष्टत्वामद्य पश्यामि चिराय ननुते वपुः निरुजं कच्चिदासीद् वै यतो रोगास्पदं वपुः। यहाँ तक दत्तात्रेय भगवान ने राम जी को बता दिया, परशुराम जी को। अब फिर कहानी शुरू होती है कि अथ उसके बाद उन्होंने कई दिनों तक, माने हेमचूड़ ने कई दिनों तक यह तपस्या करी, उपासना करी, और एक दिन वो सहसा अपने पत्नी के पास चले आए। जब पत्नी के पास स्वनिकेतम आयातम,
तो जब वो अपने पति के पास उनके मकान में आए तो कांतम ददर्शसा, तो उन्होंने अपने पति को जब देखा तो तुरंत उठ करके सामने अगवानी करके उनको लाया, आसन पर बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन इत्यादि किया, उनकी पूजा करी यथाविधि और अत्यंत मधुर वचन बोले, कहे हे प्रेष्ठ, हे मेरे प्रिय प्राणपति, मैंने तुमको कई दिनों से नहीं देखा था, कहाँ गए थे? कहीं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्योंकि शरीर जो है, शरीर तो सभी रोगों का मकान है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं? ऐसा तो नहीं? तम माम आचक्ष वृत्तांतम यतो नाहम श्रुतातया ननु मासम माम असमालोक्य चाप्रभाष्य कदापि दे। और मैंने हमेशा जाना है कि आपको तो मेरे सिवा एक क्षण नहीं जाता, और आप तो मैं जब तो कोई बताती नहीं हो, बात कुछ करते नहीं हो, इतने मेरे पर अवलंबित हो। और मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने महीनों तक कहाँ चले गए थे? स्वप्ने वापि कुतो न्यत्र एवं भूत अद्भुत कथम रात्रिस्त्वयानीता चैकापि सम युग सम्मिता। और तुम तो मेरे सिवा रात को एक क्षण भी नहीं सो सकते हो, लेकिन अब कितने महीनों से मैं तुम्हारे पास नहीं थी, हम दोनों साथ नहीं थे, और फिर भी तुमने इतनी जो रातें तुम कहते थे कि तुम्हारे सिवा एक रात युग के समान होती है, वो तुम्हारे सब डायलॉग कहाँ चले गए? तुम कहाँ गए थे? समझ में नहीं आया था। विना माम च क्षणोपेक युग कल्प सुदुस्सहा, मेरे सिवा तो उनको एक क्षण भी कल्प के समान दुख देता था, तो तुम कहाँ चले गए थे? इस प्रकार से उन्होंने अपने पति से वार्तालाप किया। इति उक्त्वा सा समाश्लिष्य खिन्न इव अभूत क्षणम ततः। ऐसा करके उन्होंने अपने पति को जोर से गाढ़ आलिंगन दिया और मानो झूठ मूठ में बड़ी दुखी हो गई, तुम्हारे सिवा मैं तो बड़ी दुखी हूं। इस प्रकार का जब उन्होंने नाटक किया, वो शिष्य की परीक्षा चल रही है और शिष्य निकला पक्का। और सोपी प्रिया समाश्लिष्ट नेशद्वित कृति माययौ प्राह प्रिये न मामेवं विमोहयितुम अर्हसि। उसने भी अपने पत्नी का जोर से आलिंगन किया, लेकिन कहा कि हे पत्नी, अब तुम मुझे नहीं फंसा सकती, अब मैं किसी भी विकार का शिकार नहीं हो सकता, अब मुझे तुम इस प्रकार के मोह में डालने का प्रयत्न मत करो, और अब मेरे मन से मोह निकल गया है तो क्यों तुम ला रही हो? अब इस चीज को छोड़ो, चलो काम की बातें करते हैं। और ज्ञाता मयासी सुदृढ़म नास्ति ते शोक कारणम परावरज्ञाम त्वं धीरा मोहस्त्वाम वै कथम स्पृशेत। ध्यान से सुनना, वो कहते हैं कि आप मुझे आलिंगन दे करके कह रही हो कि देखो नाथ, तुम्हारे सिवा इतने दिन मैंने कैसे काटे, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो आप मुझे बुद्धू मत बनाओ, क्योंकि आप कौन है? परावराज्ञा, आप तो ज्ञानी हो, और ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। और यदि ज्ञानी व्यक्ति दुख बता रहा है तो वो नाटक कर रहा है, वो असली नहीं है। इसीलिए हे मलेखा, तुम मुझे इस प्रकार से मोह में नहीं डाल सकती, क्योंकि मोहस्त्वाम वही कथम स्पृशेत, तुमको तो मोह स्पर्श नहीं कर सकता, इसीलिए तुम दुखी नहीं हो सकते। और तत्वाम प्रष्टु समायातो यद्वद वक्ष्यामि संशृणु यत् प्राक सवृतम कथितम तस्फुटम में समीरय। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि पिछले बार जो तुमने मुझे कहानी बताई थी, वो कहानी मुझे समझ में नहीं आई थी, मैंने तुम्हारी बहुत मजाक उड़ाई थी, और उस मजाक के बाद काफी डांट भी पड़ी थी और अनेक प्रकार के उपदेश हुए। अब मेरा मन पूर्ण शांत हो गया है, अब मुझे जगत के वस्तु व्यक्ति कोई विकार नहीं दे रहे हैं। अब मैं इस इच्छा से आया हूं, वो जो आपने कहानी बताई थी उस कहानी का अर्थ मुझे बताओ। और इस प्रकार से वह हे मलेखा अपने पति का इस प्रकार का रूप देकर के बहुत सुखी हो गई। सो त्वया प्रष्टुम समायातो यत्तद् वक्ष्यामि संशृणु यत् प्राक् स्ववृत्तं कथितं तस्फुटं मे समीरय। का सा ते जननी प्रोक्ता सखी वा तत्पतिश्च कहा
तत्पुत्राद्या अपि चके मम वाते क्व संवद न तन्मया सुविदितं न तन्मन्ये मृषोदितं किन्तु त्वया निगदितं व्यपदेशेन सर्वथा तद्विविच्छ प्रकथय यथा ज्ञासे त्वहं स्फुटम् अहं त्वां सुप्रसन्नोऽस्मि छिन्दी मे हृदि संशयम्। तुमने जो कहा था कि तुम्हारी कोई एक माँ थी और फिर उन्होंने तुमको एक सखी दी और वो सखी जो थी उसकी एक कोई कुलटा स्त्री थी और फिर उसके साथ शादी हो गई, फिर उसके 2 बच्चे हो गए और उसके बाद ये परेशानी हुई। ये सभी की सभी बातें जो है मुझे अब फिर से समझाओ, क्योंकि तुमने जो बताया था व्यपदेशेन, आपने इस प्रकार की भाषा में बताया था कि जो अत्यंत गूढ़ भाषा है, इसीलिए मुझे से समझाओ और ये समझने के बाद ही मैं सुख को प्राप्त करूंगा। ये होने के बाद हे मलेखा अपने पति को यह पूर्ण कहानी का वास्तविक अर्थ क्या है ये बताती है। जीवन की कहानी है जो कहानी हेमलेखा ने बताई थी। मेरी एक माँ थी और फिर मेरी माँ ने मुझे खेलने के लिए एक सखी दे दी, लेकिन उस सखी की एक कुलटा दोस्त थी और वो कुलटा के साथ वो सखी मेरी हमेशा रहती थी और उसके साथ रह करके मैं भी उसके साथ रहने लग गई और फिर मैंने उस कुलटा से शादी कर ली और फिर उससे मुझे पुत्र प्राप्त हुआ और इस प्रकार से उन्होंने उसके 5 पुत्र प्राप्त हुए। फिर मैं उनके चक्कर में पड़ा कि पूरी की पूरी जो कहानी है वो हमारे सब की कहानी है। उसका क्या अर्थ है यह अगले शनिवार को देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।